हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से शुरू हो गई है चैत्र नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। आज से 9 दिन तक हम माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा रोजाना करेंगे। तो आइए जानते हैं हमें रोजाना माता रानी के किस स्वरूप की पूजा करनी है और उन्हें क्या भोग लगाना है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और इस दिन हमें उन्हें गाय के घी से बनी कोई भी भोग या सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। और फल में आज के दिन माता रानी को अनार का भोग लगाया जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी को आप पंचामृत, पान सुपारी, मिश्री या चीनी का भोग लगाए। और फल में माँ ब्रह्मचारिणी को सेब का भोग लगाया जाता है। तीसरे नवरात्रे पर माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। इस दिन आप उन्हें दूध से बना भोग अर्पित करें। साथ ही फल में आप उन्हें केले का भोग अर्पित करें। चौथे नवरात्रे पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें लगाया जाता है मालपुए का भोग और साथ ही फल में उन्हें नाशपाती का भोग लगाया जाता है। पांचवें नवरात्रे पर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें लगाया जाता है केले का भोग और फल में उन्हें अंगूर का भोग लगाया जाता है। छठे नवरात्रे पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें लगाया जाता है शहद का भोग और फल में अमरूद का भोग। सातवें नवरात्रे में माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है और इन्हें लगाया जाता है गुड़ के नैवेद्य का भोग और फल में चीकू का भोग। आठवें नवरात्रे पर माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है और इन्हें लगाया जाता है नारियल का भोग, साथ ही हलवा पूरी चने का भोग भी लगाया जाता है और फल में माँ को शरीफा का भोग लगाया जाता है। नौवें और अंतिम नवरात्रे पर माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ को लगाया जाता है हलवा पूरी चना खीर आदि का भोग और फल में माँ को प्रिय है संतरा। तो इस प्रकार माता रानी के 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें इस प्रकार से भोग लगाया जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रॉपर यही भोग लगाना है। अगर आप रोज़ाना इस तरह से भोग लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मौसमी फल का भोग माता रानी को रोज़ाना सुबह अर्पित करें ही और रोज़ाना कम से कम एक मीठा भोग माता रानी के लिए ज़रूर बनाएं। माता रानी को सुबह व शाम 2 बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए और उनके आप जो भी भोग बना रहे हैं उसमें लौंग और इलायची ज़रूर रखें। लौंग और इलायची डालकर भोग लगाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आप डेली जो भी भोग माता रानी को लगा रहे हैं उसमें लौंग और इलायची ज़रूर डालें और अगर आप उस भोग में लौंग इलायची नहीं डाल रहे तो अलग से भी आप उसे रख सकते हैं और बाद में आप उसे खुद इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ ही जो भी फल मैंने आपको भोग के लिए बताए हैं, अगर उनमें से आपको कोई फल नहीं भी मिलता तो आप कोई दूसरा फल उसे उसकी जगह पे रिपीट कर सकते हैं। और माता रानी का सबसे प्रिय फल होता है अनार, तो इस 9 दिनों में आप माता रानी को अनार का भोग ज़रूर लगाएं। तो इस तरह आप 9 दिन माता रानी को बदल बदल कर रोज़ाना भोग लगाएं। इससे हमारी माता रानी भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करती है और अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जिस तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा में उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, उसी तरह ये 9 दिन का मेला मैया का है। इसमें हमें अपनी माता रानी की पसंद की चीज़ों का भोग उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।